दुनिया के नक्शों में एक ऐसी जगह भी है जो आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में नहीं है। न सैटेलाइट उसे साफ देख पाते हैं, न कोई सरकार उसका नाम लेती है और न ही कोई जहाज उसके आसपास ज्यादा देर रुकता है। समुद्र के बीच एक अंधेरा जमीन का टुकड़ा है जिसे कुछ लोग मिथक कहते हैं, कुछ लोग श्राप और कुछ लोग एक गुप्त जेल। लेकिन जो लोग सच जानते हैं वे उसे सिर्फ एक नाम से बुलाते हैं, शैडो आइलैंड। यह आइलैंड घने जंगल से घिरा हुआ है और जंगल इतना घना है कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। हवा भारी रहती है, मिट्टी से अजीब सी गंध आती है और रात को आवाज सिर्फ हवा की नहीं होती बल्कि ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। इसी आइलैंड की तरफ एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर बढ़ रहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर 6 लोग बैठे थे और उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। सबके हाथ में एक काला लिफाफा था जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आदेश मानो, सवाल मत पूछो। इन 6 लोगों में से एक था वीर, एक्स स्पेशल फोर्सेस सैनिक, बेहद प्रशिक्षित, भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला और खतरनाक। वीर ने अपनी जिंदगी में कई युद्ध क्षेत्र देखे थे, बॉर्डर संघर्ष देखे थे और गुप्त मिशन किए थे, लेकिन आज उसे जो महसूस हो रहा था वह अलग था। हेलीकॉप्टर के अंदर एक अजीब सा दबाव था, जैसे कोई अदृश्य चीज सबको देख रही हो। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे जंगल के ऊपर आने लगा और नीचे सिर्फ हरा रंग नहीं बल्कि गहरा हरा और काली परछाइयां दिखाई दे रही थी। पायलट ने पीछे मुड़कर सिर्फ बताया, ड्रॉप जोन में आपका स्वागत है। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल गया और एक सैनिक ने पहले आदमी को धक्का दे दिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। वीर को समझ आ गया कि यहां लैंडिंग नहीं होने वाली। अगले ही पल उसे भी धक्का दे दिया गया। वीर जोर से जंगल की जमीन पर गिरा और कुछ सेकंड के लिए उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। जब उसने आंखें खोली तो हेलीकॉप्टर गायब हो चुका था। सिर्फ जंगल था और खामोशी। यह सामान्य जंगल वाली खामोशी नहीं थी, न कीड़ों की आवाज न पक्षियों की, सिर्फ हवा और दूर कहीं पानी की हल्की आवाज। वीर धीरे से खड़ा हुआ और आसपास का निरीक्षण करने लगा। तभी उसे बाईं तरफ से एक आवाज सुनाई दी, इधर। वीर तुरंत मुड़ा। वहां एक लड़की खड़ी थी। कपड़े गंदे थे, हाथों पर खरोंच के निशान थे, लेकिन आंखों में डर नहीं था। उसने सीधे कहा, माया। वीर ने बस सिर हिलाया क्योंकि उसे पता था यहां भरोसा धीरे धीरे बनता है। तभी जंगल में तेज स्टैटिक आवाज आई और अचानक स्पीकर चालू हो गए। आवाज भारी थी और बिल्कुल भावनाहीन। ध्यान से सुनो, तुम सब शैडो आइलैंड पर हो। यहां कोई कानून नहीं है, कोई बचाव नहीं है, कोई नियम नहीं है। फिर आवाज रुकी और फिर बोली, सिर्फ एक नियम है, जिंदा रहो। जैसे ही घोषणा खत्म हुई, एक तेज गोली की आवाज आई और दूर भागता हुआ एक आदमी जमीन पर गिर गया। उस पल सब समझ गए कि यह कोई खेल नहीं है, यह असली सर्वाइवल है। रात जल्दी आ गई और जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि बिना आग के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वीर ने जल्दी से एक अस्थायी आश्रय बनाया। माया उसके पास बैठी थी और धीरे से बोली, यह सामान्य सर्वाइवल नहीं है, यह एक प्रयोग है। वीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम पत्रकार हो, है ना? माया चौंक गई और बोली, तुम्हें कैसे पता? वीर ने कहा, तुम्हारे बोलने का तरीका और चीजों को देखने का अंदाज। माया ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट की जांच की थी जहां अपराधियों और सैनिकों को गायब दिखाया जा रहा था। शायद ये वही जगह है। अगली सुबह वीर और माया जंगल में घूम रहे थे जब उन्हें एक पुराना मिलिट्री ढांचा मिला। अंदर जंग लगे हथियार, टूटे हुए बक्से और एक नक्शा था। नक्शे में अलग अलग जोन मार्क थे, रेड जोन, ब्लैक जोन और एक खोपड़ी का निशान वाला प्रतिबंधित क्षेत्र। वीर नक्शा देख ही रहा था, तभी अंदर से 3 हथियार बंद लोग निकल आए। उनका लीडर मुस्कुराकर बोला, शिकार के मैदान में स्वागत है। लड़ाई शुरू हुई और छोटी लेकिन खतरनाक थी। वीर ने एक का हथियार छीन लिया, दूसरे को बेहोश किया और लीडर को जमीन पर गिरा दिया। उसी पल माया को समझ आ गया कि वीर सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित शिकारी है। 2 दिन बाद आइलैंड पर छोटे छोटे समूह बनने लगे। कुछ लोग साथ मिलकर रह रहे थे और कुछ अकेले।
तभी एक नाम हर जगह सुनाई देने लगा, रैगना, आइलैंड का अनौपचारिक शासक। कोई उसे सीधे नहीं देखता था, लेकिन उसके लोग हर जगह थे। तीसरी रात वीर और माया के समूह पर अचानक हमला हुआ। तीर, गोलियां और आग, अफरा तफरी मच गई। उसी लड़ाई में पता चला कि उनके समूह का एक सदस्य गद्दार था जिसने लोकेशन बता दी थी। लड़ाई बहुत खतरनाक थी, लेकिन वीर शांत था। उसकी चाल, निशाना और दिमाग सब नियंत्रित थे। जब लड़ाई खत्म हुई तो सिर्फ 4 लोग बचे, वीर, माया और 2 अन्य। तभी जंगल के ऊपर एक ऊंचा टावर जल उठा और स्पीकर से आवाज आई, बधाई हो, फेज 1 पूरा हुआ। सब हैरान रह गए, मतलब ये सब पहले से नियंत्रित था। माया ने धीरे से कहा, हम यहां गलती से नहीं आए, हमें चुना गया है। वीर ने जंगल की तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है, परख रहा है। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक छिपे कमरे में कोई आदमी मॉनिटर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके लिए यह सब सिर्फ एक प्रयोग था और वीर उस प्रयोग का सबसे दिलचस्प हिस्सा बन चुका था। और यही था शैडो आइलैंड का पहला सच।